संस्कृताय एवं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको अवयवी भाव समास बताएंगे। हमारा अवयवी भाव समास रह गया था, तो आज हम इसको कंप्लीट कराएंगे। अवयवी भाव समास में एक सूत्र है अवयवी भावश्य। देखिए, अवयवी भाव शब्द का यौगिक अर्थ है जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। ठीक। अंतिम शब्द का जो नपुंसकलिंग है, एक सूत्र है हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य में जो अंतिम शब्द का नपुंसकलिंग था, नपुंसकलिंग के एक वचन में के जैसा हो जाता है। अवयवी भाव समास नपुंसकलिंग के एक वचन जैसा हो जाता है। जैसे नपुंसकलिंग में ए आई होने पर ई हो जाता है और ओ औ होने पर ऊ हो जाता है। ठीक। अवयवी भाव नपुंसकलिंग में होता है। ठीक। अब हस्वो और नपुंसके प्रातिपदिकस्य में देखिए, जब दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक, दूसरे शब्द का क्या अंतिम वर्ग दीर्घ रहे तो उसका हस्व कर दिया जाता है। जैसे कि ये है, ये दीर्घ है। यहाँ पर देखिए, गंगा, नदी, वधु, गो, नौ, तो ये दीर्घ हैं। इनका क्या कर दिया जाता है? हस्व कर दिया जाता है। ठीक। जैसे अब ए आई का ई कर देते हैं और ओ औ को ऊ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, उपगंगा, गंगा या समीपे, तो ये षष्ट्यांत है। गंगा या समीपे उपगंग और ये उपगंगम। ठीक। उपगंगम। अब इसी प्रकार से उपनदी, नद्याम समीपे उपनदी, हस्व कर दिया। ये देखो, ई को। उपवधु, वध्वा समीपे उपवधु, ये सब षष्ठी में है। गंगा, नद्या, वध्वा, गो, नाव, उपगो, गो समीपे उपगो। ठीक। ओ का ऊ कर देते हैं ना, ओ का ऊ कर देते हैं और औ का भी ऊ कर देते हैं। उपनौ, नावह समीपे उपनौ। ठीक। तो ये उदाहरण है, देखिए, उपगंग, उपनदी, उपवधु, उपगु, उपनु। तो ये सब अव्यय भाव समास में होते हैं। ठीक। फिर एक सूत्र है अनश्च। अनश्च में देखिए, अर्थात अनंत अवयवी भाव समास में टच तद्धित प्रत्यय लगता है। ठीक। टच प्रत्यय कैसे लगता है? यहाँ पर देखिए, अन में अंत होने वाली संज्ञाओं में समासांत टच प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य और नपुंसकलिंग में विकल्प से होता है। भाई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो टच प्रत्यय नित्य होता है और जहाँ पर नपुंसकलिंग है उसमें आप विकल्प से कर सकते हैं। अब देखिए, ये है उपराजन। ठीक। क्योंकि अन अंत में होने वाला ही तो है। उपराजन राज्ञ समीपे, उपराजन राज्ञ समीपे, इसमें हम टच प्रत्यय लगा देंगे तो ये उपराज हो जाएगा। टच प्रत्यय में क्या होता है? अन हट जाता है। ठीक। भाई, अन का लोप हो जाता है और टच का आ जुड़ जाता है। टच का क्या जुड़ जाता है? आ जुड़ जाता है। ठीक। अब उपराजन राज्ञ समीपे, टच प्रत्यय टच और फिर उपराज और उपराजम। ठीक। फिर इसी प्रकार से आपका अध्यात्मन बनेगा। क्या बनेगा इसी प्रकार से? अध्यात्मन। अध्यात्मन भी है यहाँ पर, अध्यात्मन, ये भी आपका टच प्रत्यय लगेगा इसमें भी। उपसीमन, टच प्रत्यय लिख के क्या बन जाएगा? क्या आत्म, अध्यात्म है ना, और अध्यात्मम इस तरीके से हो जाएगा। अध्यात्मन, अन का लोप होकर के अध्यात्म और अध्यात्मम हो जाएगा। उपसीमन, सीमना है समीपे, और इसमें टच प्रत्यय लगे के उपसीम, उपसीमम। ठीक। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में उपचर्मन, चर्मणी, चर्मन है समीपे, उपचर्मन, चर्मन है समीपे, टच प्रत्यय लग करके उपचर्म और उपचर्मम। ठीक। एक बार फिर देख लीजिए, उपराज, उपराजम, उपसीम, उपसीमम, उपचर्म, उपचर्मम। ठीक। फिर है नपुंसक,
दंतरश्याम, नपुंसक अदंतरश्याम। इसमें क्या है, जो अनंत नपुंसकलिंग शब्द अवयवी भाव समास के अंत में आवे तो विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। ठीक, टच लगने पर नस्तदिते के अनुसार प्रथम तो अन का लोप हो जाता है, फिर टच का ए जुड़ने पर नपुंसकलिंग में उपचर्मम बन जाता है। उपचर्मम तो बता ही दिया। टच न लगने पर उपचर्मन रहेगा, अगर टच नहीं लगेगा तो उपचर्मन लगेगा, ना होगा यहाँ पर माँ के स्थान पर। ठीक, और फिर क्या होगा, टच न लगने पर उपचर्मन बन जाता है। और नलोप है प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप होकर के उपचर्म रह जाता है। नलोप जो उपचर्म था, क्या आया था हमारा, ये उपचर्मन हुआ। उपचर्मन में अन का लोप हो जाता है, तो टच प्रत्यय लग करके क्या बन गया, उपचर्म। अगर टच नहीं लगेगा तो उपचर्मन होगा। और उपचर्मन का न किससे हटा है, न लोप है प्रातिपदिकांतस्य से। ठीक, तब बचा ये उपचर्म, और फिर उपचर्मम हुआ। ठीक, फिर एक सूत्र है झ में देखिए, यदि अवयवी समास के अंत में झ प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे उपसमिध, और टच प्रत्यय उपसमिधम और उपसमित। ठीक, उपसमिध टच उपसमिधम और उपसमित। फिर इसी प्रकार से उपसरित, सरित समीपे, और टच प्रत्यय लगाकर उपसरितम और उपसरित। ठीक, ये विकल्प से हैं। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र है, अवयवी भाव शरत परिवर्तव्य है जराया जरस्य। अवयवी भावे शरत परिवर्तव्य है, और फिर है जरा जरस्य। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें शरद, विपास, अनस, मनस, उपान है, अनुड है, और आपका दिव, हिमवत, दिश, दृश्य, विश, चेतस, चतुर, और तद, यद, कियत, जरस, इनमें अकार अवश्य जोड़ दिया जाता है। ठीक, अकार मतलब टच, अकार मतलब टच अवश्य जोड़ दिया जाता है। ये जितने शब्द मैंने बताए हैं यहाँ पर, क्या कौन कौन से हैं देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। शरद, विपास, वनस, मनस, उपान है, अनुड है, दिव, हिमवत, दिश, दृश, विश, चेतस, चतुर, तद, यत, कियत, जरस। ठीक, इसमें अवश्य जोड़ा जाता है टच प्रत्यय। ठीक, जैसे उपशर्दम, अधिमनसम, उपदिशम। उपशर्दम, अधिमनसम, उपदिशम। ठीक, फिर एक सूत्र है, नदी पौर्णमास्या ग्रहणाभ्य, ग्रहणिभ्य, नदी पौर्णमास्या ग्रहणिभ्य, उपनदी, उपनदी, उपनदम। ठीक, यहाँ पर देखिए, उपनदी, नदी, उपनदी, उपनदम, उपपूर्णमासी, उपपूर्णमासी, उपपूर्णमासम। यहाँ पर देखिए हस्व हो रहा है, पर उपाग्रहणी और उपाग्रहणी, उपाग्रहणम, उपाग्रहणम। फिर है ग्रेष्य सेनकस्य, सूत्र है उपगिरी, उपगृही, उपधनगिरी, उपगिरी, उपगिरम। इस प्रकार से हमारी मित्रों ये अवयवी भाव समास का भाग 1 हुआ, और अब भाग 2 हम कल कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ये वीडियो कई बार देखना मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, आपकी सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ये वीडियो है। तो इसे 2-3 बार देखने से आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो मित्रों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।